हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो हम आपके सामने एक रक्षाबंधन के पर्व की एक कहानी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। और आप लोग हो सके तो इस जो हम वीडियो बनाते हैं इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि हमारी जो ये कहानी है आप लोगों को कैसी लगी और इससे आप लोगों ने क्या समझा, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रक्षाबंधन की एक बहुत ही भाई बहन का जो प्यार है उसके प्रति हमने एक कहानी जो है पढ़ी है, उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कोई मतलब दिखावा, कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें आप लोगों को लगे कि हम केवल ऐसे सोच के ही वीडियो बना दिए हैं। सोची समझी कोई ऐसी कहानी नहीं है। ये एक कहानी बहुत भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसके प्रति एक कहानी है जो हम वीडियो के माध्यम से आपको जो सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ इसे समय निकाल के पूरी ज़रूर सुने। एक भाई और एक बहन रहते हैं। तो बहन कहती है अपने पति से, कहती है कि आप हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए, रक्षाबंधन आने वाला है। तो पति कहता है कि क्यों नहीं, कितने पैसे चाहिए। तो बहन कहती है बस 100 रुपये दे दीजिए उसको, क्योंकि भाई के लिए उसको राखी लानी थी। तो क्या करता है कि होता है, बहन भाई को फ़ोन लगाती है कि भैया क्या आप इस रक्षाबंधन घर में आ रहे हैं। तो भाई कहता है अच्छा, खेती करता है भाई जो है गांव में खेती करता है और बहन शहर में दिल्ली में रहने वाली है, मतलब शहर की में उसकी शादी हुई है और भाई जो है गांव में खेती करता है, बहुत गरीब है। तो जो है भाई को जब बहन फ़ोन करती है तो कहता है अरे रक्षाबंधन आ गया क्या। तो कहते हैं हाँ भैया रक्षाबंधन आ गया है, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो भाई कहता है क्यों नहीं बेटा, हम ज़रूर आएंगे। तो कहते हैं हाँ ठीक, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप आ जाइएगा। तो वो सोचने में पड़ जाता है अब क्या करें, कैसे जाए उतनी दूर, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि हम बहन के पास पहुंच सकें। तो वो क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कुछ पैसे दे दो। और पहले तो उसका बहुत कर्जा जो है बहुत रहता है, लेन देन बहुत पड़ा रहता है। तो वो जाता है अपने मालिक के पास जहाँ वो काम करता था उसके पास जाता है और कहता है हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। तो वो कहता है कि पहले से ही तुम्हारा इतना कर्जा पड़ा हुआ है, हम और कैसे दे दें, पहले पहला चुकाओ तभी हम आपको पैसे देंगे। तो भाई उदास होकर लेट जाता है और सोचता रहता है। फिर अपने दोस्त के पास जाता है और पैसे मांगने लगता है। तो भाई कहता है बहुत ज़्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं है, पर 500 रुपये हैं, इसको आप मतलब ले लो तुम और हो सके उससे काम चला लो। तो फिर उसकी नज़र उस दोस्त की साइकिल पे जाती है जो दरवाजे पर खड़ी रहती है। तो वो कहता है ये तुम्हारी साइकिल है। तो कहता है हाँ हमारी साइकिल है। बस उसी से वो दिल्ली के लिए निकल पड़ता है, शहर जाता है साइकिल से। जब साइकिल से दिल्ली जाता है तो रास्ते में जो भी पड़ता है बेचारा भूखा प्यासा पानी पी पी करके, उसके पास क्योंकि इतने पैसे थे नहीं और बाकी जो पैसे घर में थे थोड़े और दोस्त से लेकर जो पैसे इकट्ठा किए उससे अपनी बहन के लिए और अपने मेहमान के लिए जो है बहन के पति के लिए उसने थोड़े गिफ्ट खरीद लिए, उसके लिए साड़ी, उसके लिए कपड़ा। और इसी तरह वो साइकिल से दिल्ली निकल पड़ता है। और जब दिल्ली रास्ते में जो है बहन का फ़ोन आता है भैया कहाँ हैं, किस ट्रेन से आ रहे हैं। तो वो कई बहाने करता है कि हमें सब बताएंगे चल के, अभी हम ऐसे है वैसे है करके अपना दिल्ली पहुंचता है घर। तो बहन जो है शाम हो जाती है तो बहन पूछती है शाम हो गई भैया अभी तक नहीं आया, अपने पति से बोलती है।
तो वो बाहर देखने चले जाते हैं कि देखे जाके कहीं रास्ते में ना हो। तो वो देखने चला गया और बहन रोने लगी कि भाई कहाँ, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ हो गया था। तो जब भाई दरवाज़ा, थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका भाई खड़ा रहता है और अपना पसीना वसीना पोंछते हुए वो खड़ा अंदर जब आता है तो बहन से कहता है, बहन थोड़ा 1 गिलास पानी मिलेगा, दे, थोड़ा पानी दे दो बिट्टू। तो जब वो पानी देती है तो 1 गिलास पानी और मांगता है, थोड़ा और पानी मिलेगा। 2 गिलास पानी थका हारा फिर बहन पूछती है, कौन सी ट्रेन से आए हैं? अरे कहा, बिट्टू बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमने एसी की ट्रेन की थी, एसी वाली से आए हैं, और जब एसी में बैठो और बाहर निकलो तो और गर्मी लगती है, इसलिए पानी 2 गिलास पी गया। तो इस तरह बहन सोचती, हाँ ये सही कह रहे होंगे। थोड़ी देर बाद जब बहन का पति बाहर से आता है, वो कहता है कि किसी को तुमने काम पे रखा है, कोई काम पर आया? तब बाहर किसी की साइकिल खड़ी हुई है। तब बहन कहती है कि सोचने लगती है कि ये शायद हमारे भाई की ही है, हमारा भाई ही साइकिल से वहाँ आया है इससे राखी बनवाने। तब वो भाई से पूछती है, आप कौन सी ट्रेन से आए हैं? तो भाई कहता है, अरे हम आ गए हैं, इतना ही बहुत है, क्यों बार बार हमसे ये सवाल कर रही हो कि कौन सी ट्रेन से आए हैं? तो बोलती, रोने लगती है और कहती है, आप हमसे मिलने के लिए, हमसे राखी बनवाने के लिए आप उतनी दूर से साइकिल से चल दिए। तब भाई रोने लगता है कि जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम बहुत गरीब हैं, तो हम क्या करते, और तुमसे राखी भी तो बंधवानी है, और तुम्हारा भाई इतना कमज़ोर भी नहीं कि जो है साइकिल चला लेगा तो कुछ हो जाएगा। तो फिर दोनों में ऐसे ही प्यार भरी बातें जो होती हैं, उसके बाद कहती है, ऐसे बातों में लगे रहोगे कि राखी भी बांधोगे? तो बहन भाई के राखी बांधती है और गिफ्ट जो लाया होता है प्यार से दोनों को देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और कैसा आपको इस कहानी को सुन के लगा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आजकल के जो त्यौहार होते हैं और भाई बहन का जो प्यार है, वो प्यार आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कैसा प्यार है। अगर ये जो कहानी में भाई था और ये बहन थी, उस तरीके का जब प्यार आपको दिखे तो समझिए कि ये वास्तव में रक्षाबंधन है, जो प्यार भरा बंधन है, जो जिसमें सच्चाई है, किसी प्रकार का कोई लेन देन, कोई उस प्रकार का भाव नहीं है, तभी ये रक्षाबंधन हमारा सफल होगा। जहाँ पर ये सोचना है कि हमारी बहनें आती हैं तो हमें कुछ देना पड़ेगा या हमें कुछ लेने के लिए आई हैं, तो ये सारी बातें आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। एक दिन में क्या ही दे देंगे और क्या वो ले लेंगी बेचारी। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी बहनों के लिए है, जो जिसके भाई हैं, यानी जो भी भाई, मुँह बोले भाई, कोई भाई किसी को समझ लेता है, जिसके हैं या नहीं है, सबके लिए है रक्षाबंधन। कोई किसी को नहीं मिलता, वो अपने बहनों को, अपने दोस्तों को, किसी को भी राखी बांध सकती है। जो भी रक्षा करने वाले, रक्षा सूत्र होता है, ये हमारी रक्षा का वचन लेता है, वो हमारा भाई है, चाहे वो जैसा भी हो। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार, स्नेह अपनी बहनों से और बहनें अपने भाई से बनाए रखें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे, बाय।